अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हम लोग डीसी चॉपर डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने पहले प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर डिस्कस करा था। देन फिर हमने बक कन्वर्टर डिस्कस करा था। इसके अलावा हमने कंट्रोल स्ट्रेटजीज देखी थी कि जब भी हम कंसिडर करते हैं कोई भी टाइप का चॉपर, तो ऑब्वियस है जब ट्रांसफर हम यूज़ कर रहे होंगे तो वी नीड टू हैव सम कंट्रोल स्ट्रेटजीज। तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स की कंट्रोल स्ट्रेटजीज हैं, जिसको हम टाइम रेशियो कंट्रोल और करंट लिमिट कंट्रोल का नाम दे रहे होते हैं। तो ये हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था। देन फिर हमने बक कन्वर्टर डिस्कस करा था, और उसका भी मैंने बताया था कि बक कन्वर्टर का जो ऑपरेशन है वो स्टेप डाउन से ही मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं इट्स एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ स्टेप डाउन चॉपर, because now we have got a control signal available which comes through feedback. उसके अलावा in order to avoid ripples हमारे पास लोड के अक्रॉस कैपेसिटर भी कनेक्टेड हो है। देन फिर हमने बक कन्वर्टर की एग्जांपल्स देखी थी, दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। तो प्रीवियसली हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में वी विल डिस्कस बूस्ट कन्वर्टर। जब हम बूस्ट कन्वर्टर की बात करेंगे तो एज इट्स नेम इम्प्लाई दैट इट विल बूस्ट द आउटपुट वोल्टेज। इट मीन्स हमारे पास बूस्ट कन्वर्टर जब हम कंसिडर करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। अगर हम इसकी सर्किट की बात करें तो इट लुक्स लाइक अ स्टेप अप कन्वर्टर सर्किट, बट स्टिल इट हैज़ सम डिफरेंसेस। अगेन हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है इन पैरेलल विद द लोड। वर्किंग फिनोमेना की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो व्हेन पावर डिवाइस इज ऑन, इट मीन जब हमारे पास ये स्विच ऑन होगा, व्हेन दिस स्विच इज ऑन देयर विल बी अ शॉर्ट सर्किट हियर। जब यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा हमारे पास, तो जो भी सप्लाई होगी वो इस लूप में सर्कुलेट हो रही होगी, जिसकी वजह से जो इंडक्टर है यहाँ पे हमारे पास वो चार्ज हो जाएगा, और इस शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई भी करंट हमारा टूवर्ड्स फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं ट्रेवल कर पाएगा, जिसकी वजह से जो लोड है वो हमारा कंप्लीटली आइसोलेट होगा व्हेन द स्विच इज ऑन। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि व्हेन द स्विच इज ऑफ, जब स्विच ऑफ होगा एट दैट पॉइंट जो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट है इट बिहेव्स लाइक इन ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो हमारे पास जो भी सप्लाई होगी वो इंडक्टर से होती हुई फ्री व्हीलिंग डायोड से पास करती हुई जाएगी टूवर्ड्स लोड। तो अब जब हम यहाँ पे इसका पाथ कंसिडर करेंगे तो वो हमारे पास होगा फ्रॉम इंडक्टर, मींस ईडीसी पास जो है इंडक्टर से होती हुई जाएगी टूवर्ड्स फ्री व्हीलिंग डायोड, देन कैपेसिटर एंड लोड। यहाँ पे हमारे पास करंट क्या होगा, डिवाइड हो रहा होगा। तो ये हमारे पास ड्यूरिंग द ऑन एंड ऑफ पीरियड बूस्ट कन्वर्टर का बेसिक वर्किंग फिनोमेना है। अब इसके अंदर हमारे पास अगर नोट करें हम, तो ये बूस्ट ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होगा। तो जब ऑफ टाइम की हम बात करेंगे, यानी कि अभी स्विच ऑफ होगा, एट दैट पॉइंट ये सप्लाई तो एग्जिस्ट कर रही होगी, और इवन इसके साथ साथ हमारे पास ये जो इंडक्टर होगा ये भी क्या करेगा, वोल्टेजेस होल्ड कर रहा होगा, बिकॉज ऑन टाइम में ये कम्प्लीटली चार्ज हो चुका है। तो अब ये डिस्चार्ज होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो सप्लाई होगी वो EDC प्लस EL ये एक्चुअली जाएगी टूवर्ड्स दी लोड। तो इसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट होगा वो हमेशा इनपुट से ज़्यादा आएगा, बिकॉज इनपुट EDC है, बट आउटपुट जो होगा वो EDC प्लस EL आ रहा होगा। अब थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं ऑन एंड ऑफ टाइम में इसकी इक्वेशन किस तरह वर्क करेंगी। तो ड्यूरिंग ऑन टाइम हम एज्यूम ये करेंगे कि हमारे पास जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस करंट इंक्रीज करेगा फ्रॉम I1 टू I2।
I1 टू I2 इस वजह से बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल हम एज्यूम करते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस कोई करंट नहीं है, बट जब हम बात करेंगे सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल की, तो एट दैट पॉइंट क्या होगा, इंडक्टर प्रीवियसली चार्ज होगा, तो वो जो चार्ज होगा उसको हम लोग I1 का नाम दे रहे हैं। तो इसकी वजह से हमेशा हमारे पास क्या होगा, जब भी ऑन टाइम पे आएंगे तो इंडक्टर जो है वो क्या करेगा, वो हमारे पास उसका करंट इंक्रीज करेगा फ्रॉम I1 टू I2। तो अब अगर मैं EDC की बात करूं कि भाई जो सप्लाई है वो एक्चुअली कहाँ जा रही होगी, तो वो EDC जो है वो जाएगी टूवर्ड्स इंडक्टर। इट मीन्स जो भी सप्लाई वोल्टेज होगा वो बराबर होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि EDC बराबर होगा LDI ओवर DT। LDI ओवर DT रिप्रेजेंट करता है EL को। अब यहाँ पे LDI ओवर DT कहीं नहीं लिखा हुआ, बट यू कैन सी वी हैव इंडक्टर हेयर, देन DI रिप्रेजेंट करता है चेंज इन करंट को। तो यहाँ पे हमने चेंज इन करंट को रिप्रेजेंट कर दिया है I2 माइनस I1 से, बिकॉज इन दैट वे वी कैन फाइंड अ चेंज इन करंट। देन नीचे DT आता था, तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो है ऑन टाइम, तो उसकी जगह यहाँ पे T ऑन आ गया है। तो दैट्स हाउ वी हैव EDC इक्वल टू L डेल्टा I ओवर T ऑन। डेल्टा I बराबर है I2 माइनस I1 के। तो यहाँ से हम T ऑन के एक्सप्रेशन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन जब हम बात करेंगे ऑफ टाइम की, ड्यूरिंग ऑफ टाइम हमें पता है कि जैसे स्विच ऑफ होगा तो जो इंडक्टर I2 तक चार्ज हुआ था, अब वो क्या होगा, वो फॉल करेगा, वो I2 से वापस I1 की तरफ आएगा। तो अब अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ ऑफ टाइम में, तो हमारे पास देखा जाए तो EDC और जो इंडक्टर का वोल्टेज यानी कि EDC प्लस EL ये एक्चुअली बराबर हो रहा होगा E नॉट के। इट मीन्स अगर मुझे EL चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि EDC माइनस E नॉट बराबर होगा माइनस LDI ओवर T ऑफ के। ठीक है, तो भाई मैं अगर EDC में से E नॉट माइनस कर दूँ तो रिमेनिंग वोल्टेज जो आएगा वो माइनस में आएगा L डेल्टा I ओवर T ऑफ के। ये इस तरह से आ रहा है कि हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो EDC प्लस EL बराबर है E नॉट के। तो अगर अब मुझे यहाँ से EL चाहिए, मैं EL को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा, वो प्लस से माइनस में हो जाएगा, और E नॉट को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो वो भी प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा EDC माइनस E नॉट इक्वल टू माइनस L डेल्टा I ओवर T ऑफ। डेल्टा I हमें पता है क्या है, तो यहाँ से अगेन हम T ऑफ की एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास T ऑन एंड T ऑफ हमने निकाल लिया है कि T ऑन और T ऑफ पे हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होनी चाहिए। अब इसी इक्वेशन को अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास अगर हम आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास जब E नॉट की अगर हम बात करेंगे, इसी इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ से हमें E नॉट जो मिलेगा वो मिलेगा EDC डॉट T अपॉन T ऑफ। और इसी को फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो T अपॉन T ऑफ बराबर होता है 1/1 माइनस अल्फ़ा के। तो ये हमारे पास यहाँ पे T अपॉन T ऑफ रिप्लेस कर गया 1/1 माइनस अल्फ़ा के। तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ गया फॉर बूस्ट कन्वर्टर। नाउ एट द सेम टाइम क्योंकि इंडक्टर यूज़ हो रहा है तो हमारे पास इनपुट करंट भी तो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अब हम अगर इनपुट करंट की बात करेंगे तो क्योंकि हम जब भी करंट और वोल्टेज की बात करते हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी हमेशा डिक्रीज होती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन मैं इसी E नॉट इक्वल टू EDC अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा को अगर करंट की फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो जहाँ E नॉट आ रहा है वहाँ पे मेरे पास उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इनपुट आ जाएगा यानी कि सोर्स करंट आ जाएगा, और जहाँ इनपुट वोल्टेज आ रहा है वहाँ पे आउटपुट करंट आ जाएगा, बाकी ये वही रहेगा। तो ये इस तरह से हमारे पास ये सोर्स करंट की एक्सप्रेशन आ जाएगी। देन चेंज इन करंट की अगर हम बात करेंगे यानी I2 माइनस I1 की, तो वो भी एक ड्राइव फॉर्म से हमें एक फॉर्मूले से मिलेगा और उसकी एक्सप्रेशन है EDC ब्रैकेट E नॉट माइनस EDC अपॉन FL E नॉट, एंड चेंज इन VC हमारे पास होगा I नॉट डॉट अल्फ़ा F डॉट C। F फ्रिक्वेंसी है, C कैपेसिटेंस है, तो ये फॉर्मूले हमारे पास यूज़ होंगे फॉर बूस्ट कन्वर्टर। आई होप
अब तक जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है ये अंडरस्टैंड हुई होगी। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है वो हम इससे पूछ सकते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो अभी तक हमने फॉर्मूला ड्राइव किए हैं उसको एक्चुअल एग्जाम्पल में देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क करेंगे। सो वी हैव अ बूस्ट कन्वर्टर जिसका इनपुट वोल्टेज हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट और एवरेज आउटपुट वोल्टेज इसका गिवन है 18 वोल्ट। उसके अलावा हमें एवरेज लोड करंट दिया हुआ है आई नॉट 0.4 एम्पेयर। देन स्विचिंग फ्रिक्वेंसी गिवन है हमें 20 किलो हर्ट्ज। इंडक्टेंस प्रोवाइडेड है 250 माइक्रो हेनरी एंड कैपेसिटेंस है 420 माइक्रो फेरेड। फाइंड आउट करने हैं हमें ड्यूटी साइकिल अल्फा, रिपल करंट ऑफ इंडक्टर यानी कि डेल्टा आई, पीक करंट ऑफ इंडक्टर यानी कि I2 और रिपल वोल्टेज ऑफ फिल्टर कैपेसिटर यानी कि डेल्टा VC। तो यहाँ पे पहले डाटा बना लेते हैं। डाटा हमें दिया हुआ है EDC 6 वोल्ट, E0 18 वोल्ट, I0 दिया हुआ है 0.4 एम्पेयर, फ्रिक्वेंसी दी हुई है 20 किलो हर्ट्ज, इंडक्टेंस दी हुई है और कैपेसिटेंस दी हुई है। अब फर्स्ट हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है अल्फ़ा, ड्यूटी साइकिल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है अल्फ़ा के लिए वो है EDC E0 इक्वल टू EDC अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। वी हैव E0 विच इज़ 18 वोल्ट, EDC है 6 वोल्ट। तो यहाँ से हम अल्फ़ा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम हेयर अल्फ़ा हमारे पास आ गया 6.67%। उसके बाद चेंज इन करंट की अगर हम बात करें तो चेंज इन करंट की एक्सप्रेशन थी वो ये थी E0 EDC E0 माइनस EDC अपॉन FL E0। तो यही इक्वेशन यहाँ पे हमने यूज़ किया और इससे हमें क्या मिल गया, चेंज इन करंट भी मिल गया। अच्छा, चेंज इन करंट आ गया, I1 हमें गिवन है और I0 हमें गिवन है 0.4 एम्पेयर। अब हमें फाइंड आउट करना है I2। I2 के लिए ज़रूरी ये है कि पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे सोर्स करंट कितना था, जो कि एक स्टेडी स्टेट करंट था हमारा। तो सोर्स करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला था IS इक्वल टू I0 1 माइनस अल्फ़ा। तो हमने यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया, वहाँ से हमें मिल गया 1.2 एम्पेयर सोर्स करंट। अब हमें एक चीज़ ये पता है कि जब हम I2 की बात करेंगे तो पीक इंडक्टर करंट जो कि I2 है वो एक्चुअली बराबर होगा कि अगर हम IS प्लस हाफ ऑफ चेंज इन करंट ले लें। वो इस तरह से कि हमारे पास जो सोर्स करंट होगा, सोर्स करंट एक्चुअली क्या होगा, एवरेज करंट होगा जो कि एक नॉमिनल कंडीशन में आ रहा होगा। उससे नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो हमें I1 नज़र आएगा और उससे ऊपर जाएंगे तो हमें I2 नज़र आएगा। और अगर I2 में से I1 हम माइनस करेंगे तो हमें वही बीच वाला एरिया मिल रहा होगा। तो मैं अगर उसी बीच वाले एरिया का हाफ ऐड कर दूं IS में तो क्या होगा, मुझे IS में अगर वही हाफ ऐड करूँगा तो वो मुझे एक्चुअली लेके चले जाएगा I2 की तरफ। तो इस तरह से यहाँ पे हमें I2 मिल रहा है 1.6 एम्पेयर। इसको अगर हम यहाँ से किसी ग्राफ से अगर देखना चाहें, बट यहाँ पे IS डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं हुआ हुआ, वरना मैं यहाँ से भी यही चीज़ बता सकता था। बट लेट्स सपोज दिस कंडीशन, ये I2 है हमारे पास, दिस इज़ I1, ये जो बीच वाली लाइन आ रही है दिस इज़ IS सोर्स करंट। अब मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ये करंट पता है और उसके अलावा डेल्टा आई मुझे पता है। डेल्टा आई मुझे पता है क्या है कि I2 यानी कि I2 में से I1 माइनस करूँ तो दिस एरिया इज़ कॉल्ड डेल्टा आई। और मुझे ये पता है कि ये जो एरिया है इसका हाफ नीचे आ रहा है IS के और इसका हाफ ऊपर आ रहा है IS के। तो अगर मैं इस IS में हाफ ऑफ डेल्टा आई ऐड कर दूँ तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो यही काम मैंने यहाँ पे करा है कि IS में हाफ ऑफ डेल्टा आई ऐड कर दिया टू गेट I2। I1 लेना होता तो मैं इसी IS में हाफ ऑफ डेल्टा आई सब्ट्रैक्ट कर देता तो मुझे I1 मिल जाता। देन चेंज इन कैपेसिटर वोल्टेज की बात करेंगे तो वो हमारे पास इस फॉर्मूले से आ जाएगा, जहाँ पे जो कि हमें इस स्लाइड में नज़र आ रहा है I0 अल्फ़ा F.C। तो इस तरह से हमारे पास ये कैपेसिटर वोल्टेज भी ईजिली फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास बूस्ट कन्वर्टर का ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास सप्लाइड वोल्टेज दिखाया हुआ है जो कि EDC है। तो EDC क्योंकि ऑन टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, ऑफ टाइम पे एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे वही चीज़ नज़र आ रही है हमें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास I1 और I2 के रेफरेंस जो करंट में वेरिएशन आएगी वो शो हो रही है कि हमारे पास I1 वो करंट होगा जो इंडक्टर ने होल्ड करा हुआ होगा।
जब चार्ज होगा तो ये I1 से I2 जाएगा, डिस्चार्ज होगा तो ये I2 से वापस I1 आएगा। उसके बाद अक्रॉस अगर हम बात करें I1 हमारे पास करंट में क्या वेरिएशन आएगी या फिर I2 माइनस I0 में क्या आएगी, तो ये वो शो हुई भी है। उसके अलावा अक्रॉस कैपेसिटर क्या वोल्टेज की वेरिएशन आ रही होगी, तो यहाँ पे ये हमारे पास उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशंस में अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट एग्जिस्ट करेगा, तो ये I0 उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये जो I0 का ग्राफ है ये आइडियल ग्राफ है, प्रैक्टिकली शायद I0 स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी बूस्ट कन्वर्टर तक अभी हमने डिस्कस करा है। अब हम डिस्कस करेंगे बक बूस्ट कन्वर्टर। बक बूस्ट कन्वर्टर की अगर हम बात करें तो इसके नाम से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इट विल परफॉर्म बोथ बक एंड बूस्ट ऑपरेशन। इट मीन्स बक बूस्ट कन्वर्टर यूज़ करते हुए वी कैन हैव स्टेप अप और स्टेप डाउन बोथ ऑपरेशन। अब इसके सर्किट की अगर हम बात करें तो वी हैव अ स्विच हेयर आफ्टर EDC, देन एक इंडक्टर हमारे पास इधर यूज़ हो रहा है, देन वी हैव अ फ्री व्हीलिंग डायोड और फिर कैपेसिटर कनेक्टेड है विद अ लूप। अब इसका ऑपरेशन अगर कंसिडर करें तो जब मॉसफेट ऑन यानी कि व्हेन दिस स्विच इज़ ऑन, जब ये स्विच ऑन होगा एट दैट पॉइंट जो भी हमारे पास सप्लाई होगी वो इस स्विच से पास होती हुई इस पॉइंट पे आएगी। देन एट दिस पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इधर अगर हम नोट करें तो फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो हमारे पास कनेक्टेड है रिवर्स पोलैरिटी। इट मीन्स यहाँ से आगे सप्लाई नहीं जा सकती बिकॉज इधर ही जो है ये ओपन सर्किट हो जाएगा। इट मीन्स ये सप्लाई क्या होगा, यहाँ से इंडक्टर से पास होती हुई वापस EDC में जाएगी और ये लूप परफॉर्म हो रहा होगा। तो इट मीन्स ड्यूरिंग टी ऑन क्या होगा, इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर कर रहा होगा। तो इसका जो पाथ होगा वो होगा EDC, देन आपका ये ट्रांजिस्टर या स्विच जो है वो, देन इंडक्टर और फिर वापस EDC। अब जब स्विच ऑफ होगा, जब जिस टाइम पे ये स्विच ऑफ होगा एट दैट पॉइंट ये जो इंडक्टर हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा ये क्या करेगा, ये डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेगा। और जब ये डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेगा तो इसकी पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी, यानी कि पहले यहाँ प्लस माइनस था अब यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा और उसके हिसाब से ये क्लोज लूप में क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। इट मीन्स अब जो लूप होगा वो होगा इंडक्टर देन लोड, लोड से वापस डायोड फ्री व्हीलिंग डायोड देन वापस इंडक्टर। तो इस तरह से जो भी इंडक्टर ने चार्ज होल्ड करा हुआ होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगी टूवर्ड्स दी लोड। तो ये हमारे पास ड्यूरिंग स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर का ऑपरेशन था। अब अगर इसकी ग्राफ की बात करते हैं तो उसके ग्राफ में हम देख सकते हैं जब टी ऑन होगा हमारे पास ऑन टाइम पे हमारे पास EDC आगे फॉरवर्ड कर रहा होगा। ऑफ टाइम की अगर हम बात करेंगे तो एट दैट पॉइंट हमारे पास यहाँ देख सकते हैं इनकी EDC एग्जिस्ट नहीं करेगा और इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा होगा अपोजिट पोलैरिटी में, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा होगा। देन वापस ये ऑन हो जाएगा। लोड करंट की बात करते हैं, इंडक्टर की वजह से इसका फिनोमेना वही वाला रहेगा, यानी कि ये वेरी कर रहा होगा फ्रॉम I1 टू I2। देन सोर्स करंट की हम बात करेंगे तो ऑब्वियस है सोर्स करंट हमारे पास उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब हमारा सर्किट वर्क ऑन हो रहा होगा, और सर्किट हमारे पास हमें ऑन होगा उस टाइम पे जब स्विच ऑफ है। तो यहाँ देख सकते हैं वहाँ पे इंडक्टर करंट जो करंट सोर्स करंट है वो एग्जिस्ट सिर्फ इसी एरिया में कर रहा है। देन हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ गया है, ये भी हमारे पास अपोजिट पोलैरिटी में वर्क कर रहा होगा बिकॉज ऑफ डिस्चार्जिंग। अब अगर बात करें टी ऑन के टाइम पे बक बूस्ट कन्वर्टर की एक्सप्रेशन की, तो हमें पता है ड्यूरिंग टी ऑन इंडक्टर करंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा फ्रॉम I1 टू I2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि EDC बराबर होगा LdI/dt, जो कि पहले भी हमने यूज़ की थी एक्सप्रेशन। DI/dt जो था उसमें I2 माइनस I1 अपॉन टी ऑन आ गया, देन इसी को हमने L डेल्टा I अपॉन टी ऑन से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ से हमारे पास टी ऑन फाइंड आउट हो गया। अब अगर हम कंसिडर करें ऑफ टाइम, ऑफ टाइम में क्योंकि इंडक्टर डिस्चार्ज होगा थ्रू लोड थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड, तो अब यहाँ पे हमारे पास जब इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो जो भी करंट होगा वो I2 से वापस फॉल करेगा टूवर्ड्स I1।
तो अब अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूँगा तो मेरे पास ई नॉट जो है आउटपुट जो है वो एक्चुअली बराबर होगा -LdI/dt के, बिकॉज ई नॉट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव में आ रहा होगा, अपोजिट साइड से फ्लो कर रहा होगा। तो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की जगह हम यहाँ डेल्टा आई और टी डेल्टा टी की जगह यहाँ आ जाएगा टी ऑफ। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे टी ऑफ की भी एक्सप्रेशन निकल आएगी। उसके अलावा पीक टू पीक रिपल करंट की हम बात करें, डेल्टा आई वो रिप्रेजेंट होता है हमारे पास I2 माइनस I1 से। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन थी फॉर टी ऑन टी ऑफ एंड डेल्टा आई। अब अगर हम यहाँ पे सिस्टम कंसिडर करें कि भाई अगर हम यहाँ पे दोनों एंड से अगर देखें और दोनों साइड्स दोनों इक्वेशंस में हमें नज़र आ रहा है डेल्टा आई, यहाँ पे भी डेल्टा आई एग्जिस्ट कर रहा है, इधर भी डेल्टा आई एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों जगह से अगर मैं डेल्टा आई की वैल्यूज़ निकालूँ और उनको इक्वेट कर दूँ तो डेल्टा आई मेरे पास बराबर कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ से इसका फ़ायदा हमें एक्चुअली क्या हो रहा है, इंडक्टेंस कैंसिल आउट हो जाएगी और ई नॉट ई डी सी और टी ऑन अपॉन टी ऑफ ये कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। टी ऑन ऊपर है, इसको मैं अगर नीचे ले आऊँ तो ये हमारे पास क्या होगा, सॉरी अगर टी ऑन और टी ऑफ दोनों से मैं डिवाइड कर दूँ टोटल टाइम तो ये कुछ इस तरह से आ रहा होगा। इधर फ़ायदा ये होगा टी ऑन अपॉन टी करने का कि ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा के, और यहाँ टी ऑफ अपॉन टी जो किया तो टी ऑफ एक्चुअली बराबर है टी माइनस टी ऑन अपॉन टी। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो टी अपॉन टी आएगा माइनस टी अपॉन टी आएगा, टी अपॉन टी 1 हो गया और टी ऑन अपॉन टी बराबर हो गया अल्फ़ा। तो ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आई है ई नॉट इक्वल टू माइनस ई डी सी अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये रिप्रेजेंट कर रही है आउटपुट वोल्टेज फॉर बक बूस्ट कन्वर्टर। अब अगर हम सिस्टम को लॉसलेस कंसिडर करेंगे तो हमारी एजम्पशन रहती है कि जो भी इनपुट होगा वही बराबर होगा, इनपुट पावर जो होगी बराबर होगी आउटपुट पावर। तो उसके अकॉर्डिंगली ई डी सी डॉट आई एस इन इनपुट साइड जो बराबर होगी माइनस ई नॉट डॉट आई नॉट के। और इसी को अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे ई नॉट की वैल्यू अगर यूज़ कर लें तो हमारे पास यहाँ से ई डी सी आई एस बराबर हो जाएगा ई डी सी अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा आई नॉट के। देन जिस तरह से अभी हमने ई नॉट निकाला इसी तरह से हम अगर सोर्स करंट निकालना चाहें तो सेम वही फिनोमेना अप्लाई होगा जो कि हमने लास्ट टाइम किया था कि करंट और वोल्टेज अपोजिट होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे पहले आउटपुट करंट वोल्टेज आ रहा था तो करंट में यहाँ इनपुट करंट ले लेंगे, इधर इनपुट वोल्टेज आ रहा था तो इसकी जगह आउटपुट करंट ले लेंगे। ये एक डिफरेंस आ रहा है, ये माइनस था, इधर हमने प्लस ले लिया। तो इस तरह से हमारे पास सोर्स करंट की एक्सप्रेशन आ गई। ये सब ड्राइव एक्सप्रेशन से मैंने इनकी डेरिवेशंस नहीं करवाई हैं बिकॉज ये शायद थोड़ा लेंदी हो जाता, इस वजह से मैं इनकी डेरिवेशंस की तरफ नहीं गया हूँ। देन डेल्टा आई की एक्सप्रेशन है हमारे पास फॉर बक बूस्ट विच इज़ ई डी सी डॉट अल्फ़ा अपॉन एफ डॉट एल। उसके अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल एक्सप्रेशंस हैं। चेंज इन कैपेसिटर वोल्टेज की एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन नहीं है एक्चुअली, आई नॉट डॉट ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई डी सी एंड एफ डॉट सी। उसके अलावा चेंज इन वी सी बराबर है आई नॉट डॉट अल्फ़ा अपॉन एफ डॉट सी। तो ये हमारे पास बक बूस्ट कन्वर्टर की इक्वेशंस थी जो कि अभी तक हमने डिस्कस की। इसके अंदर इस वीडियो को अभी हम यहीं तक लिमिट रख रहे हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं थ्रू ईमेल या फिर ड्यूरिंग क्यूरी सेशन। इसकी एग्जाम्पल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।